हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम कर विदेवी में। आज से हम लोग फिर से जेआईबी का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्लासेस। बिकॉज आप लोग के एग्ज़ाम्स मई में होने के हैं, तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1, जो जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स ऑफ मॉड्यूल ए। ठीक है, यहाँ पे मैं जितना हो सके कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे जैसे मैंने कवर करूँगा वैसे वैसे आप लोग को साथ साइड बाय साइड करना है। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसको आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल लेट नहीं करना है, तुरंत के तुरंत उस वीडियो को देख लेना है। ये एक तरफ से आपके लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, सारा बकवास साइड करके उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं निकाल के लाया हूँ। तो इसको हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आप जो ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्टिव क्या क्वेश्चन आएगा, सारा बकवास है। इसको पढ़ लो, अपने आप ऑब्जेक्टिव अपने आप हलवा टाइप से निकलेगा। ठीक है, पहला देखिए, पहला पॉइंट है आपका बैंकिंग इन इंडिया इज मेनली गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग क्या है आपका, वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? एज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मेनली देयरफॉर टू एसेंशियल पर्पसेस दैट आर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग सच डिपॉजिट। अगला है नो योर कस्टमर गाइडलाइंस इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया requires banks to follow certain customer identification procedure for opening of accounts for protecting the banks from the frauds। ठीक है, अगला है ऑल्सो फॉर मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन। KYC की बात कर रहे हैं। KYC इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन सस्पिशियस नेचर for the purpose of reporting to the appropriate authorities for taking any money laundering measures and combating financial terrorism। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट हो जाता है डिपॉजिट विदड्रॉबल बाय चेक। चेक से डिपॉजिट्स को विदड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा? सेक्शन 49A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। अदर देन बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विदड्रॉबल बाय चेक। कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो आपकी बैंक नहीं है वो चेक के थ्रू आप पैसा नहीं निकाल सकते, बैंक में निकाल सकते हैं। ये कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 49A में। अगला है लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, वो दिया है आपका सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 7, दैट इज एवरी बैंकिंग कंपनी हैज़ टू यूज वर्ड बैंक इन एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। नो अदर कंपनी कैन यूज द नेम बैंक। अगला है सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस अदर देन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस छोड़ के भी बहुत सारे बिजनेस जो है बैंक्स देख रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, आपका लॉकर सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अदर देन बैंकिंग बिजनेस जो होते हैं वो सारा लिस्ट जो है वो सेक्शन 6(1) में दिया रहता है। अगला है सेक्शन 8 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज़ प्रोहिबिटेड। बाइंग और सेलिंग जो है गुड्स का वो प्रोहिबिटेड है सेक्शन 8 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। अगला सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोल रहा है? बैंक्स कैन नॉट एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 7 ईयर्स इफ RBI रिकमेंड्स, देन 5 साल और भी रख सकता है। लेकिन रख सकता है, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रख सकता। वो सिर्फ उसको रख सकता है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रख सकता, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सेक्शन 42, इसमें दिया है कैश रिजर्व रेशियो के बारे में कि वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है हर बैंक को। अभी कितना है कैश रिजर्व रेशियो? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे एट प्रेजेंट। अगला है सेक्शन 18, इसमें दिया है डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ओके, ये आप लोग का कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इससे ज़्यादा कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर नंबर 1 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखिए, आपको मुश्किल से 3 मिनट में कंप्लीट हो गया। ये 4 मिनट 16 सेकंड जो हुआ है उसमें मैंने तो बात ज़्यादा की है ना। तो अगर आप लोग देखेंगे कि क्लास जो है वो 3 मिनट में ख़त्म हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। इस तरीके से सारे वीडियोस आएंगे, उसको आप लोग देख लेना है। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर शेयर एंड लाइक कीजिएगा।